के लिए आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बट आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2024 भी हैं। तो जब आपने वो जीता तो जीतने के बाद रिवॉर्ड्स क्या होते हैं इन ब्यूटी पेजेंट्स के? क्या कैश प्राइज़ मिलता है और मतलब क्या जॉब मिलती है, क्या मिलता है? नेशनल लेवल जो है इस यहाँ पे जब हम आते हैं इसका इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इसमें हमारा अपना पैसा भी लगता है तो मैं गलत नहीं होंगी, क्योंकि हमें इसमें एंटर होने के लिए फ़ीस भी देनी पड़ती है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये आप इसको एज़ अ ग्रूमिंग सिस्टम ले लें। और फीस नॉमिनल होती है, अफोर्डेबल होती है या ज़्यादा होती है? ठीक है। अफोर्डेबल होती है फ़ीस। और उसके अलावा हमें रिवॉर्ड यही मिलता है कि अब हमें जो है हम जो करना चाहते हैं हम अपन ऑर्गेनाइजेशन से शेयर करेंगे। उसके अलावा अगर हमें कोई सपोर्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से तो वो हमें सपोर्ट भी करेंगे। और उसके अलावा हमें मौका मिलता है कि हम जो है अपने मुल्क के बारे में बात कर सकें। और नेशनल लेवल के बाद हम जब इंटरनेशनल जाते हैं वहाँ पे जाके जब विन करते हैं तब अगर हम वहाँ से प्राइज़ वगैरह वहाँ से हमें स्पॉन्सर्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पे भी हमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो है ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि हमारी जो औरतें हैं, जो हमारी कंट्री की मुल्क की जो औरतें हैं, इनमें कॉन्फिडेंस हमें दिया नहीं जाता। हमें घरों में ही बताया जाता है। इवन अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत भी हो जाए, तो घर वाले जो हैं उसको रिपोर्ट नहीं करते। रिपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो है सिस्टम भी ठीक होने की ज़रूरत है, हुँ, क्योंकि रिस्पेक्टफुल डायलॉग यूज़ नहीं होते। एक बिल्कुल। फ़ीमेल के साथ अगर वो पुलिस स्टेशन जा रही है, तो इन ये जो ब्यूटी पेजेंट हैं, इन सब के बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर हमारे साथ कोई साथ ना भी दे, तो हम अपने हक आगे के लिए क खड़े होना। खड़े हो सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे कोई प्राइज़ मनी नहीं होता, बट ये जो अभी आप फिलीपींस गईं, क्या इसमें किसकी फंडिंग थी? क्या इसमें भी आपके पैसे लगे या गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया? क्या प्रोसीजर था? नहीं, नेशनल लेवल पे हमें हमारी जो है रिवॉर्ड यही होता है कि हम इंटरनेशनली जाते हैं, ठीक सेलेक्ट है। होते हैं। और हमारा जो इंटरनेशनली सारा के सारा हमारा पिक एंड ड्रॉप, हमारी रिज़र्वेशन, हमारा फूड, ईच एंड एवरीथिंग स्पॉन्सर्ड होती है। ठीक इसमें है। हमारे पैसे नहीं लगते। इवन इसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो स्टार्ट में हमारा होता है, एंटर होने के लिए हमें फ़ी देनी पड़ती है। हुँ। और फिलीपींस आपने घूमा कितना? जो मतलब घूमना था या शॉपिंग थी, वो भी कराई गई या नहीं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों ने हमें इतना घुमाया, ओह माय गॉड! ऑर्गनाइज़ेशन ने हमें जैसे कह लें कि हमें बैठने नहीं दिया। हुँ। हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ का टूर था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। और हमारे डेली स्पॉन्सर विज़िट 3 से 4 होते थे। और फिलीपींस के 148 तो आइलैंड्स हैं, और उन्होंने हमें हर आइलैंड अपना विज़िट करवाया। हमने हर प्रोविंस में जाके उनको विज़िट किया। अगर हम आज इस प्रोविंस में हैं, तो 2 दिन बाद हम यहाँ पे होंगे। अगर आज हम इस फार्म हाउस में हैं, तो अगले दिन हमने हुँ। वहाँ उस आइलैंड में जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और टायरिंग हो जाता था या नहीं? जी, ये थोड़ा-सा हेक्टिक था, हुँ। थोड़ा-सा थक जाते थे, क्योंकि हमारी रूटीन स्टार्ट कितने बजे होती थी? सुबह 6 बजे, और हम लोग फ्री होते थे रात को 11 बजे। ओह! और इसके दरमियान हमने मीडिया भी करना होता था, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। और बीच में ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम एक दिन में 3-3 4-4 स्पॉन्सर विज़िट कर रहे हैं, तो फिर हमें ड्रेसेस भी चेंज करने होते थे। और उसके अलावा फैन्स भी बहुत ज़्यादा मतलब होते थे, मीडिया बहुत ज़्यादा होता था। इवन जैसे ही हम बाहर निकलते तो फ़िलीपींस के जो लोग थे इतने लवली थे, वो हमारे इर्द-गिर्द जमा हो जाते थे। और और इवन सुना हुआ है कि फिलीपींस खूबसूरत भी बहुत है, क्योंकि सारे जज़ीरे हैं, तो बहुत खूबसूरत है वो। बिल्कुल बहुत खूबसूरत है वो। वो जो जहाँ पे हम रुके हुए थे वो इतनी अच्छी जगह थी। हम लोग कैपिटल में थे उसके, मनीला। और वो समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच है, हुँ। और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बाहर निकलते थे इतने लोग जमा हो जाते थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स को हुँ, आना हुँ। पड़ता था हमें प्रोटेक्ट ओह! करने के लिए। हुँ। अच्छा, मैं बस मुझे बताएँ कि मिस अर्थ के लिए आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन आपने की है, आप कह रही 90 कंट्रीज़ से ज़्यादा वहाँ पे डेलीगेट्स थीं। तो कभी ऐसी आपको कोई फीलिंग आई, मतलब इतनी खूबसूरत लड़कियों के झुरमुट में आप थीं, कभी ऐसा लगा कि किसी से जेलसी फ़ील हुई हो या किसी से ऐसा फ़ील हुआ हो कि अच्छा नहीं, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसने तो जीत जाना है और मैंने हार जाना है, कुछ ऐसी फीलिंग आई कभी? जी, वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स थी, हम सब स्टार्ट में जब हम मिली, हमारा मीटअप हुआ, तो हमारा स्टार्ट में ये नहीं था कि हमने जीतना है।
हमारा यही था कि हमने आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, क्योंकि वहाँ पे 90 ममालिक से लोग आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एज़ अ पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तान की बॉन्डिंग क्रिएट करनी है बाकी के 90 ममालिक के साथ। तो हुँ। और आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि पाकिस्तान के बारे में अमूमन गलत नोशन ही लोग, हमारी जो न्यूज़ होती हैं उसमें अफ़सरदा चीज़ें ही हम लोग देख रहे होते हैं, तो आपके ऊपर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने जाके एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन करनी है पाकिस्तान की, कि नहीं पाकिस्तान के लोग बहुत अमन पसंद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वहाँ पे लड़कियों ने मुझसे सवाल भी किए, बहुत सारी गर्ल्स ने मुझसे हुँ, सवाल भी किए कि ये किस तरह से होता है आपका एजुकेशनल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, हुँ, दिस एंड दैट, व्हाट अबाउट योर मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान जो है मतलब हमें जो पता है वो बैड न्यूज़ के लिए जाना बिल्कुल। पहचाना जाता है। लेकिन जब हम ऐसे टेबल टॉक करते हैं, जब हम साथ बैठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी भी क्लियर हुई और मेरी भी क्लियर हुई। मुझे मौका मिला पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने का। और इस तरह से ही था। और जेलसी तो किसी से भी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत खूबसूरत है, बिल्कुल। हर कलर खूबसूरत है। तो जो हम एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारी अपनी खूबसूरती है, जो बाकी कंट्रीज़ हैं यूके वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में आ जाती हैं, उनकी अपनी खूबसूरती है, और बाकी जो हैं अफ्रीका वाले आ जाते हैं, उनकी अपनी खूबसूरती है। तो हम सब ने ऐसे ही रहे जैसे एज़ अ फैमिली, क्योंकि एक ही छत के नीचे नीचे अक्सर हम सोचते हैं कि एक छत के नीचे 90 मुल्क की लड़कियाँ कैसे रह सकती हैं? वो मतलब अब मैं लड़कियाँ नहीं कहूँगी, 90 ममालिक ही कहूँगी मैं, एक ही हुँ, छत के नीचे कैसे रह बिल्कुल। सकते हैं? लेकिन मिस अर्थ ने इसकी एक प्रॉपर एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, येस रह सकते हैं। और एक अमन का पैगाम दिया उन्होंने, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला, क्योंकि जब मुझसे सवाल किए गए तो मैंने उनको बताया कि ये सब चीज़ें हैं, और इवन वो बहुत खुश हुई, और मैंने बहुत सारी गर्ल्स को इनवाइट भी किया, और वो बहुत एक्साइटेड हैं आने के लिए पाकिस्तान, कि हम बिल्कुल पाकिस्तान को विज़िट करना चाहेंगे।